बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। ये जो फार्मूलाज आपको नज़र आ रहा है ना, अगर आप लोग इनको याद कर लेंगे तो आप लोग इजीली 4.2 को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लें, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चले क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 है। देखिए आपके पास आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, a माइनस बी जो है वो आपके पास 6 है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए हैं, ठीक है, उन्हीं फार्मूला को यूज़ करके आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए तो आपके पास ना वी नॉट एट आपके पास ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप लोग ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना, ये किसकी इक्वल है, ये देखें ए प्लस बी किसकी इक्वल है, 10 के। ठीक है, और ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस ए माइनस बी किसकी इक्वल है, 6 के, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 6 और ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने, ये वाला जो है ये मैंने फार्मूला लगाया है, आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 का स्क्वायर लें तो आपके पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर लें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 36 होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 136। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखें तो ये वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक वैल्यू जो इज इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी साइड पे जब जाती है मूव करती है तो वो डिवाइड हो जाती है। अब ये वाला जो 2 है ना, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ ये वाला जो 2 है ना, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 136 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये देखें 2 1 ज़ा 2, अब 1 पे तो टेबल नहीं जाता ना, तो 13 को लेंगे, 2 6 ज़र क्या हो जाएगा 12, 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 16। तो 2 8 ज़र क्या होता है आपके पास 16। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 68। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब यहाँ पे देखें तो आपको ना ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, ए बी को। ठीक है, अब देखिए आपके पास आर्टिकल में फॉर्मूला है ये वाला जो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। यहाँ में फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4ab मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, ए प्लस बी क्या है मेरे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर माइनस ए माइनस बी है ना, तो ये देखिए ए माइनस बी किसकी इक्वल है, अंडर रूट 17 के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अंडर रूट 17 और ये वाला स्क्वायर इसके साथ लिख दूंगी। देखिए जो स्क्वायर होता है ना, यानी ये जो 2 होता है ये अंडर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों कैंसिल आउट होता है, देखें अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ये वाला स्क्वायर तो ये देखें 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 4ab एज इट इज़ आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आ जाता होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 में से आप लोगों ने माइनस करना है, ये वाला जो 17 है इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, 4ab, इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप लोगों ने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो ए बी की करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास ए बी। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/4। देखिए अब कटिंग हो सकती है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ए बी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 2। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 45। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपके पास इक्वल है -1 के। ठीक है, और आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यूज़ को लिख लिया है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब देखिए तो आपको फॉर्मूला पता है कि आपके पास ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने याद करना है और इसको ऐसे में पुट करना है। ठीक है, अब देखिए तो मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ को पुट करूँगी, मैंने फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई है जो कि क्या है -1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -1, और यहाँ पे देखें ये क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आपका। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है 45। ठीक है, और मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने
सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड करना है। तो देखिए इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 जो है वो क्या चला जाएगा, बाहर कॉमन चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो पावर है ये क्या है, इवन है, यानी 2 है ना। तो अगर इवन हो तो अंदर वाला ये जो माइनस होता है क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए अब ये माइनस 2 दफ़ा है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो 45 है ना, इसको आप लोग क्या करोगे, इज इक्वल के दूसरे साइड ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, प्लस में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको क्या करो जी, एज इट इज़ लिख दो इस तरह से। अब देखें 45 है ना और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 45 में से आपने क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो जब 45 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 44। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखिए तो आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो 2 है ना, ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 44 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो है -22। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए m प्लस n प्लस p जो है वो आपके पास है 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी जो है वो है आपके पास 27, ठीक है। आपने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम जो पिछले क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला लगाया ना वही लगाना है, बस वेरिएबल्स को चेंज कर देना है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने जो वेरिएबल्स थे वो ए बी सी थे और यहाँ पे क्या है, एम एन और पी हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपके पास फार्मूला, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये देखिए एम प्लस एन प्लस पी जो है वो आपके पास क्या है, 10 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 10 और यहाँ पे क्या है, ऊपर इसका स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल। ये देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये वाली वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इंटू, ये देखिए अब जो है पिछला जो क्वेश्चन था तो मैंने ना इस 2 को इनके साथ वेरिएबल्स के साथ लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ मैंने कॉमन लेके इसको लिख लिया, तो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी जो है ये किसकी इक्वल है, 27 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अब देखिए 10 का स्क्वायर लेना, 10 को 2 टाइम करें तो क्या आ जाता है, 100, यहाँ पे आ जाएगा 100। और यहाँ पे है जी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और जब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54। अब आप लोगों ने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, तो ये वाला जो नंबर है ना 54, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -54, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वेरिएबल हम लोग किस साइड पे लिखते हैं और जो आंसर आता है उसके साइड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, 100 में से 54 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। ये वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 78, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 59 और आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास सेम वही फार्मूला होगा जो आप लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है, ठीक है। बस लास्ट में थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए आपने क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये आपको दी हुई है, आप लोगों ने फार्मूले में पुट करनी है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसकी इक्वल है, 78 के, ठीक है। ये देखिए 78 के, तो मैंने 78 लिख दिया, प्लस 2 इंटू, अब देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसकी इक्वल है, ये है आपके पास 59 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए 78 एज इट इज़। अब देखिए 2 को जब आप 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 118, ठीक है। अब 78 में 118 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 196, ठीक है। अब देखिए तो जब आपके पास ना एक वैल्यू पे स्क्वायर आ रहा हो यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हो ना, ख़त्म करते हो। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट
इस तरह से लिख दें, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप लोग क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लूँगी x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे 196 का भी जब मैं स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है, कैलकुलेटर से जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली चीज़ तो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो साइंस आते हैं, प्लस का और माइनस का। तो ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज होगा। देखिए अब आप लोग जब एक फार्मूला याद कर लोगे तो इससे आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 64 है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यही सेम फार्मूला है जो पिछले 2 से 3 क्वेश्चन में आप लोग लगा चुके हो, ठीक है। अब देखिए तो आप लोगों ने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास क्या है, 12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसकी इक्वल है, 64 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 2 और ये वाली जो वेरिएबल्स है ना इनकी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, वाई जेड प्लस यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब आप लोग 12 का स्क्वायर लेते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 144 इज इक्वल, यहाँ पे क्या है 64 प्लस यहाँ पे क्या है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 64 को इज इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे। जब दूसरे साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 144 में से आप लोगों ने 64 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों, यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ के इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -64 और यहाँ पे आपके पास ये रह जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब जब 144 में से आप लोग 64 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को करने के बाद और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए तो इनकी कटिंग हो सकती है, देखिए 2 1 2 2 4 8 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो कि आपको आता है, आपने याद किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल है 7 के, एक्स वाई जो है ये इक्वल है 12 के। तो आप फाइंड करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली चीज़ ले लेनी है, ठीक है। देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, तो अब जब आप क्या करोगे, इस वैल्यू के दोनों साइड पे जब क्यूब लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है ना, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, ठीक है। फिर देखिए एक्स और वाई को हम लोग किस में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में। फिर इन दोनों वैल्यू को हम लोग उठा के किस में लिख देते हैं, प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए तो जब आप लोग 7 का 3 टाइम, मतलब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 7 का क्या होता है 49। 49 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 343, ठीक है। ये वाली जब हम लोगों ने इस क्यूब को ओपन किया ना तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी है, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई क्यूब था, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस फार्मूले वाला 3, ठीक है। फिर एक्स वाई को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर इन दोनों वेरिएबल्स को हम लोगों ने प्लस के साइन के साथ लिख दिया। ये बात याद रखनी है, इन तीनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होगा, ठीक है, प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है तो आपने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले वाला 3 एज इट इज एक्स वाई आपके पास किसकी इक्वल था, 12 के। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 12। अब देखिए तो आपके पास एक्स प्लस वाई जो है ये किसकी इक्वल है, 7 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 343। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। 21 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 252 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें तो ये वाली 343 जो है ना ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इज इक्वल की दूसरी साइड चली जाएगी, 343 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। ये जब वैल्यू उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 252 इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को ना माइनस करोगे, ठीक है, देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब आप लोग 343 में से 252 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि 3x प्लस 4y जो है ये इक्वल है 11 के, xy जो है ये इक्वल है 12 के। तो आपने क्या करना है, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने इस चीज़ को लेना है, इसके दोनों साइड पर आप लोगों ने क्यूब जो है कर देना है, मतलब क्यूब को अप्लाई करना है, जिससे आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 के दोनों साइड में, मतलब ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसके दोनों साइड पे मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब लेने से आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बन जाएगी आपके पास, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी 3x का क्यूब, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। 3x का क्या बन गया, क्यूब, ठीक है, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। अब जो दूसरा वेरिएबल है उसका हम लोग ले लेंगे 4y का क्यूब, ठीक है। फिर देखिए प्लस 3 फॉर्मूले वाला। अब इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3x प्लस 4y, ठीक है। मैंने एक दफ़ा प्लस में पहले लिख दिया और मल्टीप्लाई में अभी लिख देती हूँ 3x इंटू 4y, ठीक है। यह आपने पहले लिखना होता है मल्टीप्लाई वाला और प्लस वाला बाद में, चले मैंने पहले लिख दिया। अब देखिए जब आप लोग 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 1331, ठीक है, 1331 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखिए तो यहाँ पे जब आप लोग 3 का क्यूब लेते हो, देखिए 3 है ना, 3 टाइम है, 3 3 सा 9 होता है, 9 3 सा क्या हो जाता है 27, ठीक है। और जब x का आप लोग क्यूब लोगे तो उसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब आप लोग 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का क्यूब। देखिए सेम वही वैल्यू बन गई ना जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें प्लस 3x प्लस 4y जो है किसके इक्वल है 11 के, तो मैं 11 लिख दूंगी यहाँ पे, और 3x इंटू 4y जो है यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 3 और 4 है ना इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यानी इसको इस फॉर्म में लिख लेना है 3 इंटू 4 और xy को इकट्ठा लिख देना है, क्योंकि आपको तो xy की वैल्यू बताई गई है ना। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ना 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33, ठीक है। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। इंटू xy की वैल्यू क्या है आपके पास, xy की वैल्यू है आपके पास 12, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये 1 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना आपने 3 और 4 जो है ना इनको अलहदा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और x और y मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे xy की वैल्यू हमें दी हुई है 12, ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4752 इज इक्वल टू 1331, ठीक है। आपने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका साइन प्लस का है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे जब ये आएगी तो ये हो जाएगी माइनस 4752, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ना माइनस कर देना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3421, ठीक है। इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस का, 3421 आंसर आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो हम बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन x माइनस वाई जो है वो आपके पास है 4 के इक्वल है, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू 21 है। आप लोगों ने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो 2 क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे आपके पास जो साइन था वो प्लस का था। सारी वैल्यू जो थी आप लोगों ने किस में लिखनी होती थी, यहाँ पे आके प्लस में लिखनी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज है उनके दरमियान जो साइन है वो भी कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। चले अब हमने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का दोनों साइड पे क्यूब ले लिया,
लिया, ठीक है। तो जब क्यूब लिया तो ये वाली जब चीज़ ओपन होगी तो ये वाली बन जाएगी, जिसको आप लोगों ने फाइंड करना है। देखिए ये है ना, इसको मैं ओपन करूँगी, बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, -3 फॉर्मूले वाला, ठीक है। और एक्स और माइनस को हम लोग एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखते होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। और एक दफ़ा हम लोग क्या कर देते होते हैं, इनको ये इस साइन के साथ लिखते हैं जिसमें ये लिखे होते हैं, यानी एक्स माइनस वाई लिख दूंगी, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 64। ये देखें ना, 4 × 4 होता है आपके पास, ठीक है। तो 4 से क्या होता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है 64। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये -3 फॉर्मूले वाला। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 21, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 21, ठीक है। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 4। 64 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 4 से 12 हो जाता है, ठीक है। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 252 = 64। अब आपने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये वाली वैल्यू इज इक्वल की दूसरी साइड चली जाएगी। जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना इस साइड पे इसका साइन माइनस में है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगी प्लस 252। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, क्योंकि दोनों के साथ जो साइन है वो प्लस का है। प्लस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 316। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 5x माइनस 6y, जो है ये इक्वल है 13 के, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास 6। आपने क्या फाइंड करना है, 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी एक्स वाई की, और ये वाली वैल्यू आपको दी गई, आपने इस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ना 5x माइनस 6y = 13, दोनों साइड पर आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। अब जब इस क्यूब को मैं ओपन करूंगी तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5x का क्यूब, सॉरी यहाँ पे इसका होल क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3 आ जाएगा फॉर्मूले वाला, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ना एक दफ़ा मल्टीप्लाई में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। अब आ जाएगा 5x माइनस 6y, ठीक है, इज इक्वल टू, जब आप लोग 13 को का क्यूब लोगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2197, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो जब आप लोग 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है 125, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x का क्यूब। अब जब आप लोग 6 को 3 टाइम करते हैं, यानी 6 का क्यूब लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 216, ठीक है। और y का यहाँ पे क्या आ जाता है क्यूब। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, ये देखें ये है आपके पास 3, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30, और 30 को जो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है। अब आपने कांस्टेंट वैल्यू यानी ये जो कोएफिशिएंट थे इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक्स वाई वेरिएबल जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5x माइनस 6y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 13, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग एक्स वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास 125x का क्यूब माइनस 216y क्यूब, ठीक है, -90। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना एक्स वाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है इंटू 13 इज इक्वल टू 2197, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है 90 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7020, माइनस क्यों आई, देखिए ये वाला माइनस साइन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2197। ये वाली वैल्यू आप लोग एज इट इज़ लिखोगे, क्योंकि इसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 216y क्यूब, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर फाइंड करना है तो ये वाली जो चीज़ है ये इज इक्वल की दूसरे साइड मूव हो जाएगी। यहाँ पे ये माइनस में थी, जब दूसरे साइड जाएगी तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +7020। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है 216y क्यूब, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 9217।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें क्या है कि आपके पास ना बाय में वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है आपके पास है 3। ठीक है, और आपने क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ना x y की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 का दोनों साइड पे क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1/x, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब। अब मैं क्या करूँगी, इस क्यूब को ओपन करके लिख दूंगी, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपके पास फार्मूले वाला 3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को ना आपने मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, फिर आप क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, जब आप लोग ना 3 को 3 टाइम करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या हो जाता है 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये वाली वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला जो x है ना, ये इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू है आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस देखिए 3 3 ज़रा क्या हो जाता है 9 हो जाता है, इज इक्वल टू 27। आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ये 9 जो है ना, ये दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस में थी, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब देखिए 27 में से जब आप लोग 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18 और ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। x माइनस 1/x की वैल्यू है आपके पास 7। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 का दोनों साइड पे क्या ले लूँगी, क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्यूब को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 फार्मूले वाला। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग लिख देंगे इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू 7 का जब आप लोग क्यूब लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 343। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ना आपके पास ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा -3। ये वाला जो x है ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 1/x की वैल्यू है आपके पास 7 इज इक्वल टू 343। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, 7 3 से क्या होता है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 343। ये वाली वैल्यू आप लोग यहीं पे लिखोगे क्योंकि आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। ये देखें, और यहाँ पे जो -21 है ना, ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 343 और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में थी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी +21। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि इन दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस के। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 364। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास वैल्यू 3x प्लस 1/3x जो है ये इक्वल है 5 के। तो आपने फाइंड क्या करनी है, वैल्यू 27x का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 27x क्यूब। ठीक है, तो सिंपल आपने वही वाला मेथड फॉलो करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, आपने क्या करना है, 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसकी दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। ठीक है, अब जब ये क्यूब ओपन होगा ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बन जाएगी, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3x का क्यूब। ठीक है, हम लोग ना इस वैल्यू को ओपन कर रहे हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, +3 फार्मूले वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यू को एक बार प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास वैल्यू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, इज इक्वल टू जब आप लोग 5 का क्यूब लोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 125। यहाँ पे देखें तो 3 को जब 3 टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या हो जाता है 27, और x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाई क्या है, क्यूब है, प्लस 1 डिवाइड बाई देखिए 3 को 3 टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, अब देखें ये वाला जो 3x है ये 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, आपके पास आ जाएगा +3। अब देखिए 3x प्लस 1/3x की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 27x क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 27x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे 3 जो है ये 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा +15 इज इक्वल टू 125।
5। यहाँ पे फिर ये जो है वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 15 है ना, ये दूसरी साइड पे जाके चला जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ के हो जाएगा -15। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 27x का क्यूब प्लस 1/27x³। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का। 125 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपके पास है 5x माइनस 1/5x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 6 के, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करनी है, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो जब मैं लूँगी 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 का क्यूब लूँगी तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्यूब जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5x का क्यूब, ठीक है, माइनस 1/5x का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा -3 फार्मूले वाला, ठीक है, और 5x इंटू 1/5x, ठीक है, इंटू आप लोग लिख दोगे 5x माइनस 1/5x। देखें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें होती है ना, आपके पास ये दो नंबर है, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, ठीक है, फिर -3 फार्मूले में जो आता होता है, ठीक है, वो आप लोग लिखोगे, फिर 5x, ठीक है, इंटू 1 यानी इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए 6 का जब आप लोग क्यूब लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 216 इंटू 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 5 का क्यूब लोगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 125x का क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे अगेन 5 है तो यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 125x का क्यूब, ठीक है। देखिए इस तरह करने से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -3, ये 5x से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 5x माइनस 1/5x की वैल्यू है आपके पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 125x³ ठीक है, माइनस 1/125x³, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 18 इज इक्वल टू 216। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी रहेगी और इसको आप लोगों ने इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब इज इक्वल टू 216 माइनस 18, ठीक है। अब जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जब आप लोग कैलकुलेटर पे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एक मिनट इसको कंप्लीट कर लूँ, तो यहाँ पे जब आप लोग इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 234। अब यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे -18 था ना, तो जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे जब मूव करेगा तो ये बन जाएगा +18, ठीक है। अब जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 234।